लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझते हुए अवेल करने की कोशिश की और सिर्फ 3,500 रुपए के खर्चे पर 60,000 रुपए की मालियत का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव है छत के ऊपर मुर्गियां पालना। मैंने अपने एक भाई के एक दोस्त से बात की तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास डिफरेंट ब्रीड्स हैं। तो ये ब्रीड्स तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। ओवरऑल इस यूनिट से अभी मुझे एवरेज 30,000 आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगा कोई तकरीबन 60 तक। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, ये हैं फसीउल अज़ीम जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझते हुए अवेल करने की कोशिश की और सिर्फ 3,500 रुपए के खर्चे पर 60,000 रुपए की मालियत का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और वो इनिशिएटिव है छत के ऊपर देसी मुर्गियाँ या मुर्गियाँ पालना और उनके अंडों और बच्चों से फिर रेवेन्यू जनरेट करना। जी देखें, सबसे पहले तो ना लॉकडाउन में हम एक तो क्लासेस नहीं हो रही थी, तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम ना छत के ऊपर मुर्गियाँ वगैरह रख लो। तो मेरा अपना इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा एनिमल्स में, पेट्स में और मुर्गियों में स्पेशली। तो मैं रखना चाहता था बड़े दिनों से, लेकिन मुझे एक तरह से इजाज़त नहीं थी। तो जब मुझे इजाज़त मिल गई तो मैंने अपने एक भाई के एक दोस्त से बात की तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास ना इस तरह की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, आप आके विज़िट करो, देखो आपको पसंद आएंगी तो आप मेरे से चिक्स ले जाना। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनकी देखी। तो ये ब्रीड्स तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत फैसिनेटिंग थी। तो इन ब्रीड्स के बारे में मैंने फिर इंटरनेट के ऊपर देखा कि ये ब्रीड्स क्या हैं, कहाँ से आई हैं और क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं। मुझे इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताइएगा। हम अंदर भी जाके देखेंगे कौन कौन सी ब्रीड है और इसकी क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या ख़ासियत है। इस हवाले से हम अंदर भी हमें लेके चलें, देखते हैं। जी, तो हम नाज़रीन पिंजरे के अंदर आ गए हैं और फसी साहब से जानेंगे कि इनकी ब्रीड की क्या क्या नाम है और क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो बताइएगा। जी, ये सबसे पहले तो ये जो मैंने मेन ब्रीड रखी है वो ये वाली है सिल्वर से ब्राइट की। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसके ऊपर जो फेदरिंग और लेसिंग है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी स्पेशल, बड़ी खूबसूरत होती है। तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी स्पेशलिटी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की जो है वो फेदरिंग सेम होती है और इसकी तरह की कोई दूसरी चिकन नहीं है जिसमें फेदरिंग मेल की भी फीमेल वाली हो। मुझे बताएं कितने अंडे देती हैं और इनका जो साइज़ है इतना ही रहता है या इससे बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर इसकी प्राइस कितनी है, मालियत, और अगर मार्केट में बेचा जाए तो कितने की ये बिकती रही है? इस वक्त मार्केट का जो इसका रेट चल रहा है वो 7,000 का पेयर है। पेयर्स की वैसे डिफरेंट रेट्स होते हैं कि क्वालिटी क्या है उसकी। और साइज़ की जहाँ अगर इनकी बात की जाए तो साइज़ में इनका एक नॉर्मल जो साइज़ है 0 साइज़ ही इनका ज़्यादातर रहता है, लेकिन इसमें अगर आप बड़ा करना चाहें तो इनको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। वो बड़ा कैसे किया जा सकता है इनको? वो इसमें इनकी जीन्स होती हैं, उसमें आपको जो टॉल साइज़ की जीन है वो रिसेसिव होती है। आपको 2 रिसेसिव बर्ड्स चाहिए होते हैं जिनके पास सिर्फ टॉल की ब्रीड, टॉल की जीन्स हों तो आपको टॉल ब्रीड मिले। उससे अंडों पर कोई फ़र्क पड़ता है या सिर्फ गोश्त के अंदर फ़र्क पड़ता है, या उसका फ़ायदा क्या है, या इसका ज़्यादा फ़ायदा है, ये भी बताइए। छोटी वाली भी खूबसूरत लगती है, लेकिन बड़ी वाली क्योंकि साइज़ बड़ा होता है इसलिए उसकी हार्मोन्स और वो सारा कुछ उसके अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी एग प्रोडक्शन भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये जो ब्लैक वाली है इसका क्या नाम है और इसकी क्या मालियत है? और मुझे इसकी मालियत नहीं आपने बताई कहीं। इसकी मालियत जो है वो मेल जो है 2,000 से 3,000 का सेल होता है और जो फीमेल है उसका 5,000 to 6,000 का जो है रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। अच्छा, मुझे उनका भी बताएं काइंडली, उसका क्या नाम है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी? वो ब्लैक जो है कोचिन है और उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि वो वेट बहुत ज़्यादा गेन करती है और फैदर्स उसके बहुत ब्यूटीफुल हैं और ब्लैक कलर में तो ये बहुत ज़्यादा नायाब है। और इसका जो है इस वक्त रेट चल रहा है वो मेल का जो है वो 4 से 5,000 है और फीमेल का जो है वो भी इतना ही है, 3, 4, 5,000। आपको जो मंथली कितने अंडे इससे अवेल होते हैं और उसके बाद फिर अगर इनको सेल आउट किया जाए या किसी भी तरीके से मंथली कितना इनकम ये जनरेट कर सकते हैं? देखें,
अब मुर्गी जो है जब वो लेइंग पे आ जाती है तो शुरू में वो ज़रा थोड़े कम अंडे देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ वो अपनी एग प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करती रहती है। और जब आपको अंडे मिलना शुरू हों तो ज़ाहिर है आपकी मुर्गी तो उस वक्त अंडे पे बैठेगी नहीं, तो आपको उस वक्त एक इनक्यूबेटर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह मैंने एक इनक्यूबेटर रखा हुआ है जिसमें मैं इनके अंडे डाल देता हूँ। तो दिन के मुझे 5 अंडे अगर मिलते हैं तो मैं 5 दिन के अंडे यानी 20 से 25 अंडे मैं रख देता हूँ। तो वो रखने के बाद जब वो 21 दिन के बाद हैच होते हैं तो उनको एक ब्रूडर में रखा जाता है, और ब्रूडर से निकाल के फिर अगर आप सेल करना चाहें तो आप सेल कर दें, वरना आप उनको अपनी पार्टीशन करके कहीं रखना चाहें, बड़ा करना चाहें तो आप उनको वहाँ रख सकते हैं इजीली। अच्छा, सिल्वर सब्राइट जो है ये 7 महीने की एज में लेइंग शुरू करती है, और जो हैवी है वो करेगी 9 महीने की एज में लेइंग शुरू। इनके चिक्स के भी डिफरेंट रेट्स हैं। अब सब्राइट्स का जो है इस वक्त मार्केट रेट चल रहा है, एक चिक का, एक दिन के चिक का 400 रुपये, और हैवी का जो है वो 500 रुपये। और इसी तरह जो मेरे पास सिंपल बैंटम्स हैं, पेकिन बैंटम्स, उनका रेट इस वक्त चल रहा है 200 रुपये एक दिन के चिक का। उनकी लेइंग ज़्यादा है, इनकी लेइंग ज़रा एवरेज है, इनकी भी ज़्यादा है हैवी की। ओवरऑल मंथली कितने पैसे आप कमा लेते हैं इन चीज़ों से? फिर उसके बाद घर के लिए अंडे भी मिल जाते हैं, गोश्त भी मिल जाता है, और सेल आउट करने के बाद भी एक हेल्दी जो अमाउंट जनरेट होती है वो कितनी? ओवरऑल इस यूनिट से अभी तो मैंने स्टार्टिंग जो है वो की है, तो अभी मुझे एवरेज 30,000 अगर मैं सेल करना चाहूँ तो मुझे आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगा कोई तकरीबन 60 तक, क्योंकि अभी लेइंग मेरे पास 25 मुर्गियों से मुझे 5 अंडे मिल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब 10 मिलेंगे तो ज़ाहिर डबल होगा। जो देसी मुर्गियाँ हैं जो आम घरों में या गाँवों के अंदर रखी जाती हैं, उनके अंदर और इनके अंदर कितना फ़र्क है? अगर कोई वो रखना चाहे तो उसमें क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा है? अगर आप सिंपल देसी मुर्गियाँ रखेंगे तो उन्होंने भी 60 ग्राम फीड खानी है। अब ये सब्राइट है, एक तो मिनिएचर ब्रीड है, इसकी फ़ीड कंजम्पशन है कोई ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम अडल्ट की, और 40 ग्राम में 60 ग्राम में बड़ा फ़र्क है। और इन्होंने लेइंग दोनों की सेम है। अगर आपने देसी मुर्गी भी रखनी है तो उसमें बेहतर है कि आप बिज़नेस के तौर पर अगर आप देखें तो आप ऑस्ट्रोलॉप रखें, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो उसकी लेइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़ीड ज़्यादा आपको पड़ जाएगी महंगी, और आपको अंडे उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। फीड का क्या हिसाब है? फीड कितने की बोरी आती है और एक बोरी कितनी देर चलती है, और किस तरह इसको मैनेज करें? फ़ीड देखें, सबसे पहले डिफरेंट कंपनीज़ की है, हर कंपनी का अपना रेट है, डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट टाइप की फ़ीड्स हैं। छोटे चूज़े की फ़ीड जो है 0 नंबर अलग होगी, बड़े की साइज़ अलग होगा, दाना अलग होगा। एवरेज जो रेट चल रहा है वो एक बोरी का 2500 रुपये चल रहा है। इस यूनिट में मेरे जो है एक बोरी लग जाती है एक महीने में। वाइटामिन्स जो आप इनको देते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्या मालियत होती है, उससे क्या फ़ायदा होता है? ताकि बेसिकली इस वीडियो का मकसद है नाज़रीन, जो लोग गाँव में रहते हैं या जो लोग ये काम शुरू करना चाहते हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मिले और मैक्सिमम तरीके से उर्दू पॉइंट उनको फैसिलिटेट करे इस हवाले से। हाँ जी, वाइटामिन ज़ाहिर है हम लोग इधर तो जिसको पता है वो तो ज़ाहिर है यूज़ कर लेगा। अब जिसको गांव वगैरह में पता ही नहीं है वो तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इसी तरह अगर आप बाहर निकलेंगे, आप नॉलेज ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। अब वाइटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इंपोर्ट भी हो रहा है और ये लोकल भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। जो लोकल है उसका तकरीबन 1000 रुपये की वो आती है 300 ग्राम की बोतल, और वो 1 ग्राम यूज़ होता है तकरीबन 1 से 2 लीटर में। और जो इम्पोर्टेड है वो उसकी प्राइस इस वक्त चल रही है 2000 से 3000 4000। वाइटामिन्स जो है ना वो एग लेइंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है, तो वाइटामिन अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको ज़ाहिर है एग लेइंग जो है ज़्यादा मिलेगी। पूरे सेटअप को शुरू करने में कितने पैसे लगे, और फिर उसके बाद जो रोज़ की आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें आपके ऊपर खर्च होती हैं इन चीज़ों के ऊपर, हफ्ते के या महीने के टोटल अखराजात कितने आते हैं और प्रॉफिट कितना निकलता है? टोटल इस केज का जो ख़र्चा मुझे आया था वो था 40,000। उसके बाद बाकी जो मैंने इसमें चिक्स लिए हैं वो चिक्स की टोटल मुझे 20,000 पड़ा था। और बाकी अभी तक टोटल फ़ीड का जो है बोरियां जितनी भी मैंने यूज़ की हैं वो मिल मिला के तकरीबन हो गई हैं 17, 18, 19, 20 हज़ार तक की। और वाइटामिन्स जो हैं वो मुझे पड़ गए हैं तकरीबन 5,000 के। तो ये सारा एडअप करके मुझे टोटल कोई तकरीबन 70-80 में अभी तक खर्चा आया है।
और अब तो रिकवर होना भी शुरू हो गया है क्योंकि हैचिंग हो रही है, चिक्स वगैरह सेल हो रहे हैं। तो फिर ये 6 महीने का जो है टाइम स्पैन है, क्योंकि 6 महीने बाद आपकी लेइंग शुरू हो जाती है। जो बर्ड्स पहले डेवलप हो जाते हैं या कुछ बड़े होते हैं साइज़ में, पहले लेइंग शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने मुझे लगे हैं, उसके बाद से मेरी जो है वो रेवेन्यू आना मुझे शुरू हो गया वापस। अखराजात इसके आते हैं, एक बोरी है और साथ वाइटामिन जो हैं वो 1000 के होंगे पर मंथ, क्योंकि वो 1 लीटर की बोतल आती है, उसने 1 ml यूज़ होना है 2 से 3 लीटर में। नाजरीन, ये इनक्यूबेटर है जो अंडों से बच्चे निकालता है। इस हवाले से हम जानेंगे फसीउल अजीम साहब से कि वो बताएं कि इसको कितने में ख़रीदा जा सकता है। अगर आप मैनुअली बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है ताकि आप हैचिंग कर सकें। सबसे पहले तो ये प्राइस डिफरेंट होती है, जो बनाता है उसकी अपने ज़ाहिर रेट होता है। तो 8 से 9 हज़ार का ख़र्चा है ये 2x2 के इनक्यूबेटर का। अच्छी क्वालिटी का इनक्यूबेटर बन जाता है जिसका हैच रेट आपको 80 to 90% मिलता है। और 21 दिन का इसमें प्रोसेस होता है अंडा रखने का। उसके बाद 18 दिन आपको एग को रोटेट करना होता है। 18 दिन के बाद 3 दिन आपको ह्यूमिडिटी वाटर लेवल ज़्यादा रखना होता है, और उन 3 दिनों में एग जो है खुद ही हैच होकर बाहर आ जाता है। इसके अंदर कितने अंडे रखने की कैपेसिटी है और इस टाइम कितने अंडे पड़े हुए हैं इसके अंदर, और अगर मैनुअली बनाना है तो क्या तरीका है इसका? इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 एग्स की है और मैनुअल है ये। ऑटो में जो है वो ट्रेज आती हैं, या अगर आप खुद भी बनाना चाहें तो आप उसको ऑटो बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, इसलिए मैंने मैनुअल रखा हुआ है। इजी है, दिन में बस 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपको एग को रोटेट करना होता है। बनाने का तरीका बताएं, जो लोग इनको घर में बनाना चाहते हैं मैनुअली, वो कैसे बना सकते हैं? बनाने का इसका तरीका ये है कि आपको सबसे पहले थर्मोस्टेट चाहिए, उसके बाद हीटर चाहिए। हीटर की जगह पे कुछ लोग बल्ब्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जो 50 वाट या 100 वाट के होते हैं, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। साथ आपको एक फ़ैन चाहिए जो अंदर एयर सर्कुलेशन और टेम्परेचर इक्वल रखे, और बाकी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से ये बन सकता है। इसके पास कितना टेम्परेचर हो चुका है इधर, और कितने अंडे हैं इसके अंदर? अगर हम इसको खोल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। खोल के देख सकते हैं इसको। इस वक्त इसके अंदर 37.9 ये शो कर रहा है। इसको मैंने ऑन रखा हुआ है, 37.2 पे ऑन होगा और 37.4 जब टच करेगा ये ऑफ हो जाएगा। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये इसमें मैंने टेम्परेचर नोट करने के लिए ये डिवाइस रखी है HTC की, और ह्यूमिडिटी वगैरह अच्छा बताता है, टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं बताता। टेम्परेचर को देखने के लिए हमने ये थर्मोमीटर रखा हुआ है, ये अच्छी रीडिंग दे देता है आपको। 100 या 100.5 के करीब रीडिंग चाहिए होती है। ये जो ऊपर आपने अंडों के डेट्स लिखी हुई हैं, नंबरिंग लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये होता है कि आपको पता लगता रहे कि अगर आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे अंडा निकालते हैं, आपको पता हो कि आपने किस दिन रखा था। आपने 18 दिन पूरे करने हैं, 18 दिन के बाद आपने अंडे को रोटेट नहीं करना, क्योंकि चिक ने अपना एंगल सेट करना है हैचिंग का, जिस एंगल में उसने बाहर आना है अंडे से। क्योंकि अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो वो उल्टी साइड पे होगा, तो उससे डिफॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे आपके चिक की लेग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, टोज़ का, फैदर्स का, नेक का, या कोई भी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको डेट लिखना बहुत ज़रूरी है।